अंत से शुरू से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। और ये ऐसा धाम है नर्मदा जी का कि इसका अंत नहीं होता है। और यहाँ जो आकर के साल भर जो साधु संत परिक्रमा करते हैं और जो त्याग करते हैं, यही सनातन धर्म को रोकता है जी। अगर न होगे संत जन तो जल जाए संसार। बिल्कुल, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो बढ़ जाते संसार। संतों से देखिए अपनी जो धरती है, तीन चीज संवारे, तीन सवारे जगत को, सती संत और सूर, और तीन बिगाड़ने वाले, तीन बिगाड़े जगत को, कामी क्रोधी क्रूर, ये संसार का नष्ट करते हैं और ये तीन लोग संसार को बचाते हैं। ये खंबे हैं धर्म के जो हैं, खंबे कौन कौन? सूर, सती और संत, ये धर्म के खंबे हैं। संत जो है धर्म के खंबा है। महाराज जी, जैसे कि हमने सुना है कि संत की महिमा को स्वयं भगवान नहीं बखान पाए। नहीं, देखिए बात एक है, हाँ। समझने की उसमें क्या है, भगवान की महिमा तो संत बढ़ाई देते हैं अपने भक्त को, क्योंकि राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान की संतान हम सब हैं और जो इनको भगे वो अधिक प्यारा है। भगवान अपने संत की सदा बढ़ाई करते हैं। एक बार देखिए, आपको थोड़ा सा 5 मिनट का है। नारद जी और हनुमान जी दोनों जने मिले, कहले यार ये तो बताओ कि अपन लोग दिन रात उनको जपते हैं, अपना है उनके यहाँ कोई खाता कि नहीं कि लगे रहते हैं। तो नारद जी गए, नारद जी ने बोला जैसे बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, इनके पास जो उनके खास आदमी रहते हैं उनका डायरी में नाम होता है। तो बोले देखो तो उनकी डायरी में अपना है कि नहीं कि अपन दिन रात वैसे ही लगे। हनुमान जी तो जानते थे, मगर उन्होंने कहा चले जाओ नारद जी। भगवान विष्णु के पास पहुँचे, क्षीर सागर, बोले प्रभु आपके पास कोई डायरी है संतों की? कहले हाँ है नारद जी। तो इनने दिखाई तो उस डायरी को पूरा देखा, तो पहले नारद जी का नाम लिखा, अन्य और भक्तों का लिखा, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। नारद जी खुशी भाई कि मेरा नाम तो डायरी में हनुमान जी का नहीं है। आए तो बात करी, जब बात करी बोले कहले आपका नाम नहीं मिला। कहले ऐसा हो भी नहीं सकता कि मेरा नाम ना मिला हो। कहले आप फिर से पूछो, उनके पास 2 डायरी रहती है, जो ये गुप्त भीतर का होता है उनका आकृष्ट ज़्यादा प्रेमी, वो किसी से कहते नहीं, उसको सदा अपने हृदय में रखते हैं। तो जी आए पूछा प्रभु वो डायरी? कहले हाँ है। कहले दिखाइए। दिखाया तो उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा और किसी का नहीं। दूसरे उस अन्य डायरी जो गुप्त थी उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा। देखो भक्तों की बड़ाई के ऊपर से बात हो रही है। उनसे बड़ा कोई नहीं, जिसने संसार में उपजाया उससे बड़ा कोई नहीं। मगर जो भगवान है संत की सदा बड़ाई करते हैं। बोले प्रभु एक बात है, इसमें डायरी में उनका एक ही का नाम लिखा है। तो प्रभु ने बताया कि जिसका हम जाप करते हैं उसका हृदय में धारण करते यही डायरी है। कहले मैं उनका जाप करता हूँ हनुमान जी का, है कि इसलिए संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जे जे को तुम देव जनाई और जानत तुम्हें वो उन्हीं के समान हो जाता है। उसके लिए कोई चीज़ के संसार की लालसा नहीं रहती। जैसे भगवान कौन सी लालसा है, वो सबको सब कुछ देता, अपन सब भिखारी है, देने वाला तो एक परमात्मा।
इसलिए आपने जो कुछ हो और जानकारी महाराज जी जैसे जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, तो क्या उसके लिए उनको संत बनना जरूरी है या गृहस्थ में ही लेके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान सिर्फ प्रेम चाहता है, और जब उससे आप जुड़ोगे तो आपको अपने आप दूर ये माया मोह दूर हो जाती है। देखिए, संत लोग क्या कहते हैं कि अब मोहि कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। ऐसा नहीं है भगवान सबको मिलता है, ऐसा नहीं। भगवान का आप जब आप देखिए 9 प्रकार भक्ति बताया है। आप गृहस्थी वालों को ना संतों को सब अलग अलग है। देखिए, सबसे बड़ी प्रथम बात ये होती है, प्रथम भगति संतन कर संग। इसका मतलब क्या होता है? भगवान का वो क्या है? डंडा। वो भगवान का नाम झंडा। अगर डंडा ना हो तो झंडा कैसे ऊंचे होगा? तुम कहो कि मेरा झंडा ऊंचा हो, जब झंडा में डंडा नहीं लगेगा तो झंडा कैसे ऊंचा? यानी संत जो हैं, जो उनके भक्त हैं, वो डंडा है और भगवान का नाम झंडा है। हाँ। इसी प्रकार है भाई। देखिए, भगवान सबको प्यारा, और भगवान को आपका भजन भी हमारा। देखिए, अपन माया के चक्कर में लगे रहते हैं, तो अपन देखिए समझने की बात है। अपन सो रहे, शाम को सोया तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान का नाम का चिंतन करो, और सवेरे होगा जो होगा। कहने लगा पर में प्रलय होगा कल की जाने कौन, किसको मालूम है? आपको क्या मालूम है कि हम घर जा रहे, कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा? नहीं, वो ही। इसलिए चिंतन करो परमात्मा। महाराज जी, चिंतन कैसे किया जाए प्रभु का? प्रभु का एक ही बात है, जैसे कोई काम करते रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, ये सस्ता काम है। कलयुग में भगवान का नाम लेते रहो और हर काम करते रहो आप। महाराज जी, कौन सा नाम का जप? भगवान का हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बस अपना काम करते रहो। हाँ। जैसे कोई काम कर रहे, आप फालतू बैठे, दुनिया की बात सोचने से क्या फायदा? भगवान का नाम लो। सोबत जागत शरण हमारी, हे प्रभु आओ सोइए। हे प्रभु कौन सा काम? आप प्रभु चलिए। अगर प्रभु को लेके चलोगे तो आपको जीवन में आपकी गाड़ी में खतरा नहीं हो सकता कभी। मेरे बोहल लगा के कहता, विश्वास परमात्मा का, उसको सदा साथ लेके आप प्रभु भोजन करिए, आप प्रभु सोइए, आप प्रभु स्नान करिए। ये तो अनन्य भक्ति हो जाती है। और गृहस्थी में रह के पूरा अपना काम करते रह। आप प्रभु हम खेत काट रहे, आप प्रभु खेत काटिए। उनके कहने में क्या लग रहा? कुछ नहीं। प्रभु के नाम में कुछ नहीं लगता है। कौड़ी ना लागे छदाम की, अरे मन खेती करो, इसमें कुछ नहीं लगता। आप कोई भी कार्य करोगे, कथा करोगे, यज्ञ करोगे, भागवत करोगे या प्रवचन करवाओगे, है कि नहीं? कथा करवाओगे तो उसमें पैसा लगेगा, मगर प्रभु के नाम में कुछ नहीं लगता। निर्मल चाहता है वो, प्रेम से भगवान का नाम सुन रहे। प्रभु हरे राम कृष्ण कुछ भी कह सकते हो, सीताराम कुछ भी, आओ प्रभु। और महाराज जी, जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बैठे हैं, हाँ। हम लोग के अपने अपने नाम हैं, हाँ। अगर हम आपस में एक दूसरे को सीताराम सीताराम कह के बात करने लगे तो इससे भी तो भगवान का जाप होगा। बहुत बहुत बड़ा जाप है। मतलब मुख खोलते ही सीताराम ही बोलते रहे। कह लगा जब दरवाजा खोल श्री राम बोल। ये सबसे बड़ा उच्चारण है। जिह्वा जो बना है ऐसे नहीं दिया। ये कान आपके लिए किस लिए दिया? अच्छी चीज़ सुनो, अच्छी चीज़ देखो, यानी अच्छी का मतलब यह कि प्रभु के गुण सुनो, अच्छाई जिससे आपको प्राप्त होगी। और जिह्वा से बोलो तो राम ही बोलो, किसी को गलत मत बोलो। ये सार है। अपने आप इस कारण से जो क्रिया बना लेगा, अपने आप में वो दर्श देगा, अपने आप वो मार्ग दिखाएगा, अपने आप आपको रास्ता दिखने लगा है संसार में रहने का और चलने का। ऐसा नहीं है कि दृष्टि थी, कोई नहीं।
महाराज जी, जो आप नर्मदा परिक्रमा बता रहे हैं किया जा रहा है, तो नर्मदा परिक्रमा मात्र करने से कितना कल्याण है मानव का? परिक्रमा, ये ग्रस्त लोग महाराज जी जानना ये चाहेंगे। ग्रस्त लोग ही जानते हैं हाँ। कि परिक्रमा का तात्पर्य यही है कि ये आदि शक्ति का परिक्रमा है। हाँ। तो जो आपके अंदर अवगुण हैं, जब तक आप इनका परिक्रमा करेंगे तब तक वो सारे अवगुण निकल के आपको ज्ञान का मार्ग मिल जाएगा। और जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तब तक आप आगे का कोई भी विकास हो नहीं सकता। विकास नहीं है, बगैर नहीं, प्रभु ढोल की के इच्छा से ज्ञान माँ। हो नहीं सकता है। ये गृहस्थ संसार में सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम बड़ा है, भ्रष्ट आश्रम नहीं बड़ा है। जी माँ। गृहस्थ भगवान आश्रम ने बड़ा कहा है कि हमको मत भज, जो हमने नियम बना दिए हैं उस मेरे नियमों का वाह, वाह। पालन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने नियम बनाए हैं दया, शील, परोपकार, क्षमा, उदारता। जिस व्यक्ति के अंदर ये है वो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ पे उसको पूरा स्वर्ग विश्व टिका हुआ है। भगवान, भक्त, साधु, देवता 84 लाख योनियां गृहस्थ पे ही निर्भर है। देखिए, और जिस गृहस्थ के हाँ। सामने अगर किसी संत को भोजन न मिला, जिस गृहस्थ की वाणी से किसी को संतुष्टि न मिली, जिस गृहस्थ के दरबारे किसी जानवर को अन्न न मिला, वो गृहस्थ नहीं। जिसके मुख पे राम का नाम न हो, जिसके द्वारे प्रभु का आवाहन न हो, जिसके घर में हरिचर्चा न हो, वो गृहस्थ नहीं, वो भ्रष्ट है। ही गृहस्थ 5 मिनट भजन करे, है। संत 24 घंटा भजन करे, फिर भी गृहस्थ के बराबर नहीं हो सकता है। वो शर्त ये कि उसके 5 मिनट का ही समय भगवान के लिए अमूल्य है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, खेत जोतता है, उसके बाद पर धन हित कमाता है, उसी से सारा संसार टिका हुआ है। राजा मोरध्वज हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, राजा बाली हो गए, ये सब गृहस्थ थे। और गृहस्थ होने के बाद में वेद में संतों नाम से लाया आज इतिहास में अमर है ना। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब आप परिक्रमा करेंगे, जगह जगह संतों के पास बैठेंगे, जगह जगह संतों की वाणी सुनेंगे, धीरे धीरे आपका जो कलयुग रूपी पाप बैठा है वो चला जाएगा और धीरे धीरे आपके ज्ञान के किवाड़ खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे बच्चा स्कूल में भेजते हो ना, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब 4-6 साल स्कूल में पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते इसके पास वो ज्ञान सर्टिफिकेट हो जाता है कि डीएम एसएसपी प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे ही गृहस्थ जैसे माता की परिक्रमा में निकला और जगह जगह संतों के दर्शन करके, जगह जगह संतों की बाणी सुन के, जगह जगह तीर्थ स्थानों में जल पी के स्नान करके, वो जितनी उसके पास है वो सब दूर हो जाती है और नया उसका जीवन हो जाता है। उसके ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, पता लग जाता है संसार का क्या नया जीवन बन जाता है। यही परिक्रमा का मतलब है, यही माता का मतलब है कि जितना परिश्रम करोगे उसका वही फल है। आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं और जो लास्ट में जब आप कष्ट उठा के पहुँचेंगे, जिसमें जितना भूखे प्यासे धूप में तज के जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। परिक्रमा में कोई पैदल जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से जाएगा, लेकिन जो जैसा तपता है उसमें वैसा ही निखार आता है। 4 बीघा खेत है, एक चारों लोगों का है, लेकिन उसमें जो जैसी अपनी मेहनत करता है उसकी फसल वैसी। यही है बेटा परिक्रमा का मतलब कि जब तक आप बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद और साधु संगत प्रेम की हरे कोटे अपराध। हरे कोटि अपराध। और संत घरों में नहीं मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे। जब आप तीर्थ करने निकलेंगे तो संत अचानक आपको मिलेंगे। जब आप दिन भर चलेंगे आपके पैर सूज जाएंगे, आपको मेहनत पड़ेगी, आह प्रभु की याद आएगी, तब वो प्रभु किसी न किसी संत के रूप में आपको मिल जाएगा और सांत्वना देगा। हे बच्चा चिंता मत करना, ये तेरा परिश्रम ही तुझको, तेरे परिवार को उतार देगा, तेरी 7 पीढ़ियां उतार देगा। तो अपने आप आपके अंदर वो ज्ञान पैदा हो जाएगा कि आप फिर भागना शुरू कर देंगे। यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही परिक्रमा का मतलब है। देखिए 4 सार बताए अपने जीवन जी में, मैम। इस संसार जी तुल रतन बताया है। तुलसी या संसार में 4 रतन हैं सार, संत मिलन और हरि भजन। संत के मिलने से क्या होती, वे नहीं पूछते कि तुम्हारे पास खाने को है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रखे, वे भगवान की कथा सुनाते। यानी पहले भगवान का
कथा सुनाएंगे तो आपके जो हृदय के दुख हैं वे दूर हो जाएंगे। वो काम क्रोध है जो लुप्त हो जाएगा, वो फिर तुम्हें उसका निर्मल मल बनेगा। संत मिलन और हरि भजन दया दीन उपकार, यानी आपके विचार वो शांति धारण का शब्द सुनाएंगे, आपके हृदय में शांति मिले। दुखित इसलिए विचार रतन इनका ध्यान कीजिए। संत के मिलने से क्या होता है? भगवान की कथा। वो ये तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कहा भाई खाने को है कि तुम्हारे पास 100 बोरा रखे, वो तो भगवान की कथा सुनाएगा। तो जब भगवान की कथा सुनाएगा तो सब दूर पहले आपके जो हृदय के हैं वे दुख दूर करेंगे। क्योंकि हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो सीता जी बहुत दुखी थी, तो रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, असुनते सीता की सब दुख भागा। इसी प्रकार भगवान के नाम लेने से सारे दुख दूर होते हैं। महाराज जी, संत दर्शन से कितना लाभ है? देखिए, रावण ने जब पूरा विश्व जीत लिया था, कोई जीतने को नहीं रह गया था और उसके हाथों खुजली नहीं मिट रही थी। अब वो अकेले में सोचता है कि अब क्या करूं, कोई तो रहा नहीं है, केवल एक बचा है जिसको भगवान या ब्रह्म कहते हैं, और वो दिखाई तो पड़ता नहीं है। लेकिन रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, उसने सोचा कि मुझे मालूम है वो कहाँ मिलेगा। अगर मैं संतों को परेशान करूं, हाँ उनका अगर मैं संतों को परेशान करूं तो तुरंत वो क्यों कि संत का वो संतों के यहाँ नौकरी करता है, संतों की देखभाल करते हैं। अगर मैं संतों को दुख देंगे तो वो तुरंत हमसे दो हाथ करने को आएगा, वो रुक नहीं सकता, अन्यथा कहीं भगवान मिल नहीं सकते। संत दर्शन का यही मतलब है कि भगवान संत के यहाँ ड्यूटी देता है, नौकरी करता है। जितनी देर आप संत के पास बैठेंगे तो आपके अंदर का क्या भाव है, संत का मालिक कोई दूसरा हमेशा वहाँ रहता है, उसका फल वो देगा, संत नहीं देगा, क्योंकि वो संतों के यहाँ नौकरी करता है। अगर ईश्वर से कुछ मिलना है, वो निराकार, उसको किसी ने देखा नहीं है। और ये स्वर जो है, इसी को लोग ईश्वर कहते हैं कि स्वर को किसी ने आज तक देख नहीं पाया, और इसी कहते हैं आत्मा परमात्मा। अगर ये स्वर निकल के चला गया तो पूरा शरीर यहीं पड़ा रहा, कुछ इसमें रहा नहीं। अब इस स्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, तो यही बोलने वाला ही तो ईश्वर है। और ये क्या मुख से बोल दे और वचन चाहे परिजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। अगर सच्चा संत है, अगर वो हृदय से आपको आशीर्वाद दे दे तो भगवान खुद का मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। और यूँ तो अपने प्रभु को मैंने लाखों रूप बदलते देखा, क्या क्या नाना रूप ले लिए अपने भक्त की सेवा के लिए, कि अपना जो वचन दे दिया। महाभारत में देख लिए, कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाएंगे, और उधर द्रोणाचार्य ने पढ़ कर लिया कि मैं इनसे अस्त्र उठवा के रहूंगा, तो अपना वचन तोड़ दिया। बाकी जो अपना प्रण किया था कि मैं नहीं उठाएंगे, और अपने भक्त का वचन रखने के लिए अर्जुन रास्ते उतर के और चक्र ले लिया। और जब चक्र ले लिया तो द्रोणाचार्य चुपचाप अपना रोके, हे प्रभु हम जानते आप कितने दयालु हैं, कि अपना प्रण तोड़ दिया, कि जो प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाएंगे उसको तोड़ दिया, और भक्त ने जो प्रण लिया था कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा के रहूँगा तो शस्त्र उठा लिया, चलाया नहीं, भक्त चरणों में गिर गया। क्यों? कि वो जानता है ये मेरे मालिक अपना मेरे लिए अपना प्रण तोड़ दिया। ऐसे हैं भगवान। ये आपको संतों के बजाय किसी गृहस्थ में नहीं मिलेगा, यही संत महिमा है। और महाराज जी, सभी को संत दर्शन तो करने चाहिए मेरे हिसाब से। जब लगता है कि सभी लोग संत दर्शन करें, संत दर्शन से ही जो बताया जाता है कि पातक जो है तर जाते हैं, तो महाराज जी ज़रूरी है संत दर्शन, क्योंकि आप संतों के पास आए हैं। हाँ। आपको कितना मिलना पड़ा, जब आप तो पहले आपने गाड़ी पकड़ी होगी, हाँ, और साथी को लिया होगा, हाँ, क्रियाएं बनाई होंगी, हाँ, चल तब यहाँ तक मिले हैं। हाँ। ऐसे ही अगर संत दर्शन करना है आपको, तो जब सबसे पहली सीढ़ी एक ही है कि हृदय से जब उस मालिक से प्रार्थना करो, क्योंकि संतों का मालिक वही है। जब आप हृदय से प्रार्थना करके सच्चे हृदय से निकलेंगे, हे मालिक अब मैं कुछ सत्संग करना चाहता हूँ, संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, और संत के मालिक आप हैं, आप कुछ ऐसी कृपा हमें कर दो प्रभु कि जिससे हमें संतों की अभिलाषा है, तो वो वही जगह भेजेगा
जहाँ से आपका कल्याण हो। नहीं तो संतों का भी एक बहुत बड़ा बिगड़ जंगल है, इसमें ऐसे ऐसे भी संत मिलेंगे जिनसे आपका कुछ कल्याण न होना है, क्योंकि इसकी छटनी तो वही जानता है कि सार कहाँ है। तो सबसे पहले उससे नारायण से डोर लगाओ तो आप उस मंजिल पे पहुँचोगे जहाँ आपकी इच्छा है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। यही तो बात सबसे मेन चीज है। बिन हरि कृपा मिलाए नहीं संता, चाहे कोटिन करो अनंता। प्रभु की तो पहले सत्य का रास्ता पकड़ो, किसी को दुख मत दो, गलत रास्ते से मत जाओ, किसी बहन बेटी बुरी नज़र से देखो, मेहनत की खाओ, ना मिले तो भूखे सो जाओ, तब वो जानेगा ये मेरा भक्त है। तो आप जो हृदय जो इच्छा करे हो मनमाही, और प्रभु कृपा कछो दुर्लभ नहीं, क्या नहीं कर सकते हो। हनुमान जी कहते हैं अरे हम जैसे बानर को होते हुए उन्होंने अपने हृदय से बना लिया, तो हम आप बानर नहीं हैं। तो भगवान ने कहा था कि तीनों लोकों में देख लिया हनुमान, हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते। ये भक्त की महिमा। भगवान जिसको कहते हैं उनके पास ऐसा कुछ देने को नहीं रहा। जब हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता जी का पता मिल गया है प्रभु, तो इतने खुश हो गए कि उसके मूल्य का कुछ रहा ही नहीं जो हनुमान जी से उद्धार हो जाए। और यही भरत जी ने कहा था, जब उन्होंने खबर दी भरत राम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हे हनुमान हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते। ये भरत जी से कहा है उन्होंने कि भाई भरत हम कपि से उड़न नाही, सोयोधन मर्याद सबन की कूंड गौ छुल माही, और लंका जार सिया सुध लाए गर्भ नहीं मन माही। यानी भाई हमने आपको बताया कि भगवान जो है संतान जो उनको भजे वही है, जो उनसे जितना प्रेम करोगे उतना मिलेगा। संत जिसने संसार में उपजा है वो संत की बड़ाई क्यों करता, इसीलिए कि तुम निकले मेरे। देखिए आपके पास 4 पुत्र हैं, और जो आपकी देख रेख ज़्यादा करेगा, हर खबर पूछेगा, सेवा करेगा, तो उससे प्रेम रहेगा, है कि नहीं। है तो 4 ही प्यारे, इस सभी वही प्रिय ही सभी उपजाए, यानी सबको मतलब पैदा किया उसने। और जो उनकी देख रेख करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, तो उससे ज़्यादा प्रेम है। इसी प्रकार परमात्मा का है, परमात्मा ने सारे संसार को उपजाया, और जो उनको भजता है उनकी आज्ञा है, वो आज्ञा के अनुसार चलता है। जैसी मर्यादा जगत की, वो बाद दीन करतार, और राजा रंग सती जति सोई करत व्यवहार। जो उसकी मर्यादा को उनने बनाया है, उस मर्यादा के अनुसार चलो, यही धर्म है। धर्म सबसे बड़ा यही है, मर्यादा। देखिए राक्षसों का क्या बताया, नहीं माने गुरु मात पितु देवा, और साधु सन करवावई सेवा। जिनके भगवान शंकर ने बताया कि जिनके आचरण जे भवानी, सो जानो निश्चर, निशाचर उन्हीं को जानो। जो अपने बूढ़े बुजुर्गों की मर्यादा नहीं करता, गुरु संतों की बात को नहीं मानता है, वही तो राक्षस है। मानव है, मानो वो मानता नहीं है। मानव इसका नाम है जो अपना जो मार्गदर्शन बताया उसको माने और उस पर चले, तो उसका नाम मानव है। और जो इन चीज़ों को छोड़कर माने ना, सुनते समय शास्त्र सुनने से क्या होता, मानने से होता जी। जब तक मानोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं पाओगे। जैसे उनने कहा 12, यानी क्या 10 या 12 बताते हैं जी। तो कहले बताओ, कहले 2 बताना, 10 में से कहले घटा। उन्हें को अपन को मानना पड़ेगा। 2 को माने बात, ये ना 2 में से 10 घटाओ, कैसे घटेगा बोलिए आप। हमने 2 रुपया दिए और आप 10 घटा के बताओ। मानो उसका कारण यह है कि 2 को माने 12, और 12 में से 10 गए तो 2 बचे। इसी प्रकार मानव का, शास्त्रों का, संतों का, सबकी चीज़ का मानना ही सब कुछ है। जब पाओ
भोजन बनाया, ये रखा है, और आप जब तक पाओगे नहीं तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। इसलिए मानने से सब कुछ मिलेगा, और नहीं मानोगे तो दानव है, यानी मानव के सींग पूंछ अलग नहीं होती, उसके कर्म होते, कर्म सबसे बड़ा। तो महाराज जी जैसे कैसे अच्छे कर्म कर सके, क्योंकि इस समय इतने व्यभिचारी लोग हो गए हैं, सबकी मानसिकता बस माया के ऊपर है, तो माया से दूर कैसे भागे महाराज? देखिए, इसमें कारण यह है, भावना जिसकी जैसी, भावना के अनुसार सारी चीज मिलती है। देखिए, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना भाव रीझे नहीं, यानी प्रेम तुलसी नंद। ये अपना देखो बेटा, अगर माया से बचना है, जैसे अगर हमें तुम्हारे नौकर से बचना है तो हमें तुमसे पहले मिलना होगा। अगर माया से बचना है तो मायापति से मिलना होगा। उनके चरणों की दासी है माया। अगर आप नारायण की शरण में पहुंच जाओ तो नारायणी अपने आप क्यों कि उनके इशारे पे ही नाचती हैं। वो जिसे अपना बनाते हैं वहाँ उनकी माया नहीं जाती, वो जाते हैं। और जहाँ जिसको वो नहीं अपनाते हुआ वो नहीं जाते हैं, उनकी माया जाती है, उनको माया घेरती है। और जहाँ माया है वहाँ मायापति नहीं है। क्यों कि भाई ने नारी नारी के रूपा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। जैसे माया और भक्ति एक दोनों एक जगह नहीं रह सकती हैं। अगर भक्ति को लेना है तो माया से आपको परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, और जब नारायण आपके पास होंगे तो भक्त का कभी कोई कार्य रुकता नहीं है। क्यों कि वो नारायणी उनके चरणों में बंधी हुई हैं। वो जहाँ जाते हैं वो नारायणी उनके साथ जाती है। इसलिए भक्त जो उनका है वो नारायणी को नहीं भजता है, नारायण को भजता है। अगर हमारी यज्ञ है, मैंने तो नारायण के ऊपर ठान दिया है, तो नारायण को तो आना ही आना, खुद का मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। और जब तक रहेंगे, जब तक मेरी यज्ञ नहीं हो जाती है, और नारायणी को हमें मतलब, लेकिन वो तो पैर से बंधी है, नाचेंगी वहीं। और जब यज्ञ सफल होगा तो नारायण के जब हम विदा करेंगे तो माता भी साथ में चली जाती है। मेरी माँ है और वो उनकी दासी है। हम आप भक्त हैं, हम बच्चे हैं नारायण के, तो वो मेरी माँ हुई है। तो माता से नहीं, पिता से प्रेम करो, आपके सारे बंधन छूट जाएंगे। और अगर नारायण की नज़र नहीं है तो फिर माया जाएगी आपके पास। और माया वहाँ ठगने में जाना, जहाँ कहीं नहीं वहाँ भगवान को भेजने की तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ मिलेगा। आप तो 4 बोलेरो खरीद लोगे, 2 मकान बनवा दोगे, हेलीकॉप्टर लोगे, 10 एकड़ जमीन खरीदोगे, 2 दुकानें घूमोगे, कहाँ तुम्हारे पास टाइम भजन करने का। रुपया 500 निकालोगे, महाराज जी लो पानी पी लेना जाके, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा। 10 मिनट महाराज के पास बैठ के सेवा कर दें, खाना बना, भोजन प्रसादी दे दें, कपड़े दे, ये नहीं टाइम मिलेगा। रुपया लो महाराज, क्योंकि वही है ही तुम्हारे पास, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तप कर राज करना, तपस्या करने के बाद में राज्य मिलता है। और माया पाए किसे मदना ही, इसके बाद में भगवान के लिए समय नहीं रहता। यही है बेटे भगवान से मिलने का तरीका। अगर ईश्वर से मिलना है तो माया से प्रेम कम कर दीजिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, सहस्त्र नाम उनके हैं। राम रामेत रमे राम मनोरम सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बराने ने। यानी राम का नाम कलयुग में इतना बड़ा महत्व दे दिया है कि 10,000 नामों को जपिए, एक बार राम कह दीजिए, उनके बराबर हो गया। तो आप सुबह उठते हो तो राम राम कर लीजिए, शाम को सोना तो राम राम कर लेना, जान लीजिए आपका भजन हो गया। बस इतने से भजन हो गया महाराज। एक गृहस्थ के लिए और उठते हुए राम राम। हाँ, गृहस्थ के लिए, लेकिन गृहस्थ होना चाहिए कि पता लगा है कोई साधु आया भूखा लौट गया, कुकर आया भूखा लौट गया, कोई जानवर आया भूखा लौट गया, पड़ोसी के साथ डंडा मार दिए, किसी को सुख न दिया, तो आप जिंदगी भर भजते रहो, ईश्वर कभी तुम्हें मिलना नहीं है। आप उसके कानून से खिलाफ है। कोई भी सत्ता हो, कोई मुख्यमंत्री बैठा हो, अगर वो जनता अगर उससे रुष्ट है वो कुर्सी पर कभी बैठ नहीं सकता है।